आज के इस वीडियो में ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो पहली बार इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं और उनमें से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहली बार एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं। उन लोगों के लिए ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। जो फ्रीक्वेंट फ्लायर्स हैं उनको लगता है कि चलो जो भी होगा एयरपोर्ट में देख लेंगे। उनको पता होता है कि क्या क्या वहाँ पे इश्यूज हो सकते हैं, कैसे रिजॉल्व करना है। लेकिन जो पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए ये एक चैलेंज रहता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा अगर आप इंडिया से सऊदी आ रहे हैं या फिर सऊदी से इंडिया वापस जा रहे हैं, ताकि आपको एयरपोर्ट में ऐसा कोई सरप्राइज ना मिले। तो पहले से ही आप एडवांस प्रिपेयर होके एयरपोर्ट जाएंगे। पहले बात करते हैं इंडिया से सऊदी डॉक्यूमेंट्स के बारे में। जो ट्रैवलर्स होंगे मेजर दो कैटेगरी के होंगे। पहला वो जिनके पास में इकामा होगा और दूसरा वो जो नए वीज़ा वाले होंगे जिनके पास में इकामा नहीं होगा। पहले बात करते हैं जिनके पास में इकामा है और वो इंडिया से सऊदी आ रहे हैं। उनका डॉक्यूमेंट्स थोड़ा सा कम लगता है, तो पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो लोगों के पास इकामा है और इंडिया से सऊदी आ रहे हैं उनके पास उनका पासपोर्ट, फ्लाइट टिकट्स और एग्जिट री एंट्री वीज़ा होना ज़रूरी है। पासपोर्ट, अगर आपके पास में कोई पुराना पासपोर्ट था और आपने इंडिया में जाके उसे रीन्यू कर लिया है तो आप दोनों पासपोर्ट लेके ट्रैवल कर सकते हैं। बेशक आपका एग्जिट री एंट्री वीज़ा में पुराना पासपोर्ट नंबर लिखा होगा, तो दोनों पासपोर्ट लेके ट्रैवल कीजिए। अपना फ्लाइट टिकट्स ले लीजिए, उसका आप प्रिंट ना भी ले तो चलेगा, सॉफ्ट कॉपी से चल जाता है। एग्जिट री एंट्री वीज़ा का ज़रूर हार्ड कॉपी ले लीजिएगा, क्योंकि कई एयरपोर्ट्स में स्टंप लगाते हैं, वो चेक करते हैं कि वैलिड है नहीं है, साइन करते हैं। वहाँ पे अगर आपको प्रिंट आउट नहीं मिला तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। बस ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए अगर आपके पास में इकामा है। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनके पास में इकामा नहीं है, जो नए वीज़ा में जा रहे हैं। जो नए वीज़ा में जा रहे हैं उनमें भी बहुत सारे वीज़ा कैटेगरीज वाले होंगे। कुछ होंगे उम्रा वीज़ा वाले, कुछ होंगे बिजनेस वाले, कुछ फैमिली विजिट वीज़ा वाले, कोई फैमिली रेसिडेंट वीज़ा वाले। पहले बता देता हूँ कॉमन डॉक्यूमेंट्स। कॉमन डॉक्यूमेंटेशन में आपका पासपोर्ट, जो पुराने पासपोर्ट हैं, वीज़ा भी अगर उसमें लगा है, रिन्यू हो गया, जो भी है, जितने पासपोर्ट है सब ले लीजिएगा। ओके। दूसरा आपका A4 सीट वाला वीज़ा, अगर आपके पासपोर्ट में स्टिकर नहीं लगा हुआ है, A4 सीट है तो वो ले लीजिए। तीसरा ट्रैवल इंश्योरेंस जो आपको VFS से मिला है वो ले लीजिए। आपका फ़्लाइट टिकट्स, इंडिया से सऊदी जाने वाला जो फ़्लाइट टिकट्स है वो, और सऊदी से इंडिया आने वाला जो फ़्लाइट टिकट्स है वो। ये कॉमन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो सबको चाहिए होते हैं। और जो टूरिस्ट वीज़ा वाले हैं उनको होटल बुकिंग का कंफर्मेशन कई बार एयरपोर्ट में पूछ लेता है, तो वो एक एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है। इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी होंगे जो एयरपोर्ट में पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन अगर पूछे नहीं जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास नहीं होने से भी आपको जाने दिया जाएगा। ओके। जिनमें से इंश्योरेंस जो पॉलिसी है कई बार नहीं पूछे जाते, लेकिन आपके पास होनी चाहिए। आपके पास में रिटर्न टिकट्स कई बार नहीं पूछे जाते, लेकिन आपके पास में होने चाहिए। अगर आपको चेक कर लिया तो फिर जाने नहीं दिया जाएगा। ओके। रिटर्न टिकट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है कि लोग कैसे मैनेज करते हैं, आप भी वैसे मैनेज कर सकते हैं, बाद में दूसरा टिकट ले सकते हैं। ओके। तो ये था बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए। मैं करंट अपडेटेड जो एयरपोर्ट का सिचुएशन है वो बता रहा हूँ। अब बात करते हैं जो सऊदी से इंडिया वापस आ रहे हैं तो उनको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जो सऊदी से इंडिया आ रहे हैं उनमें भी 2 कैटेगरी होंगे। एक होगा इकामा वाला जो छुट्टी जा रहा है अपना घर 1 साल 2 साल में जब भी, और दूसरा होगा वही जो नॉन इकामा वाले आए थे, नॉन रेसिडेंट वाले, और वो वापस जा रहे हैं। पहले बात करते हैं इकामा वालों का। जो इकामा होल्डर्स हैं उनके पास में जब पासपोर्ट तो कॉमन है, सबके पास होने ही चाहिए। उनके पास में फ़्लाइट टिकट्स तो होगा ही तभी जा रहे हैं। बस एग्जिट री एंट्री वीज़ा होना चाहिए। ज़रूर नहीं है कि आप यहाँ से प्रिंट आउट ले जाएं, यहाँ पे नहीं मांगते, लेकिन एक प्रिंट करके आप रख लीजिएगा। यहाँ पे ऑफिस में प्रिंटर्स वगैरह इजीली अवेलेबल रहता है, तो प्रिंट करके रख लीजिएगा। बस इतना ही चाहिए आपको। और जो नॉन इकामा वाले हैं उनको बस अपना पासपोर्ट और उनका फ़्लाइट टिकट्स चाहिए। अगर आप अपने कंट्री में जा रहे हैं, जिस कंट्री के आप नागरिक हैं, अगर किसी दूसरे कंट्री में जा रहे हैं तो उस कंट्री का जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लेना पड़ेगा।
तो यही सिंपल सा डॉक्यूमेंट्स है। इसमें जो लोगों के सवाल रहते हैं कि क्या मुकीम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, क्या अभी वो वैक्सीन सर्टिफिकेट्स कोविड का वो लेके जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितना मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताया है बस उतना ही डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास होगा तो आप एयरपोर्ट में आराम से आ सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए सारे डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी में रख लें, है ना, क्योंकि कई बार मोबाइल वगैरह स्विच ऑफ हो जाता है, मिसप्लेस हो जाता है, तो उस समय डिफ़िकल्टीज होता है। और जो लोग सऊदी से जा रहे हैं उनको मैं एक रिकमेंड करूंगा कि अपना मोबाइल जो है, जो रेसिडेंट है इकामा वाले, उसको रिचार्ज करके जाइए। आप जाते हैं फिर वहाँ में जाके आपको इकामा, वो आपका जो मोबाइल है वो बंद हो जाता है, फिर यहाँ पे अफसर बंद हो जाता है, 10 तरह के कहानी होते हैं। कोविड के समय में ये सारे डिफ़िकल्टीज थे, तो हमें उन सारे चीज़ों से थोड़ा बहुत सीखना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये डॉक्यूमेंटेशन पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेरी है वो मैं आपको आंसर कर सकता हूँ, तो कमेंट में लिखिए, नंबर है तो उसमें कांटेक्ट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।